का जो विषय जिसके बारे में हम बात करने जा रही हैं, आज हम पितृदोष के बारे में बात करने जा रही हैं, है ना। कई बार हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम इतनी मेहनत कर रही हैं, बट जिस हिसाब से हमको रिजल्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा। कहते हैं ना, अगर घर के 5 मेंबर है, हर एक इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक अधूरापन फील कर रहा है। कई बार वो कहते हैं ना, शादियां पनप नहीं पाती, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत। बार बार मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कंसीविंग में दिक्कत क्यों आ रही है? पैसा 1 रुपया आ रहा है पर खर्चा 100 रुपये का है, जिसकी वजह से सर पे कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, भटकनी पे भटकनी। अगर कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो बैठकर कहते हैं ना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आज जो चीज बताने जा रही हूँ ये पक्का वादा है, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सईद। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश है आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, है ना। मैं वो कहती है ना कि किसी योग से डर नहीं लगता। काल सर्प दोष तो खैर मेरे हिसाब से वो दोष है ही नहीं, वो तो एक योग है ना। राहु केतु के बिटवीन अंदर अंदर जब ग्रह आ जाते हैं, जैसे इधर राहु है, इधर केतु है, इसके बीच बीच में नीचे की लाइन में या ऊपर की लाइन में कहीं ना कहीं सारे ग्रह आ गए, उसको बोला जाता है काल सर्प योग। बट फॉर मी इट इज़ नॉट अ दोष, इट इज़ अ योग। कितने लोग हैं जो काल सर्प योग लेकर पैदा हुए हैं, जो कि आज टॉप की पोजीशन में है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी जो चिंता वाली बात और हमेशा मैंने जाहिर किया है वो है पितृदोष। पितृदोष जिस घर में होएगा वो कभी घर पनप नहीं पाएगा, हमेशा लड़ाई झगड़े खिचखिच रहेगी। पितृदोष जिस घर में होगा वो कहते ना, पैसा हो सकता है जो कि है डाउट। जिस लेवल का बंदा मेहनत कर रहा है, जिस लेवल की उसको उपलब्धियां मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगी। 1 रुपए का खर्चा है, अगर 1 रुपए की कमाई है, 100 रुपए का खर्चा है, उसको क्या मानोगे? कमाई कर रहे हो क्या? सर पे कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, बीमारियां, रोज डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो। कोर्ट कचहरी का मसला अचानक से, मतलब है ना जिसके, और कोर्ट कचहरी का मसला ऐसा तो नहीं है ना, हम लॉयर्स को कितना पैसा देते हैं, हम कितना टाइम ज़ाया करते हैं, और कई बार लोगों की कहते हैं ना कोई गलती नहीं होती। शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कंसीविंग में दिक्कत। जितनी प्रॉब्लम है सोच सकते हो सोच लो। कहते हैं ना, मेहमानों को मैंने पिछली बार भी बताया था, मेहमानों को जितना उनके लिए कर रहे होगे, कहते हैं ना लात मार के जाएंगे, खुश होकर घर से नहीं जाएंगे, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो अगर ऐसे लग रहा है कि मैं कहते हैं ना दुनिया से कटे जा रही हूँ, एक वो उदासी सी, कहते हैं ना घर पे अजीब सी उदासी रहेगी, अजीब सी स्मेल आती जाएगी, सूनापन उन घरों में होएगा। तो अगर ये चीज़ है, उसको क्या कर रहे हो फिर, है ना। देखने से, वीडियो देखने से थोड़ा बात बनेगी। और ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही पाशा लोगों, सच्ची कह रही हूँ। मेरे फादर साहब फिर बोलोगे, है ना, लेकिन मैं आपको सच्ची एक चीज़ बताती हूँ। खैर दूसरी भी चीज़ें थी, वो तो करी कराई चीज़ भी थी। मैंने आपको बताया था ना, इंसान जो चलता हुआ जिंदा इंसान, पूरे कौए दबोच खाए थे इधर पूरे, आप समझे। तो ये चीज़ें ना, आप उस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। पूरी इतनी गरीबी भी, क्या गरीबी होएगी जो हमने देखी, वाकई कह के चल रही हूँ। घर पे कुछ नहीं, आपको मैं बोल नहीं सकती, तो अपना समझ के अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस चीज़ को सीरियसली लेना। जो चीज़ें बता रही हूँ कुछ नहीं जाता, है ना। और मैं उस पितृदोष के बारे में बात नहीं कर रही कि मेरा बाप नाराज होकर चला गया, मेरी दादी नाराज होकर चली गई। मैंने क्या किया यार, आप समझे? हाय वो बड़े उदास, वो तुमसे खफा हो गए, क्या हो गया ऐसा कि मेरे से खफा हो गए, है कि नहीं। मैं उस पितृदोष के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दूसरे 5वें 7वें क्या कहते हैं, बुध शुक्र राहु, समझे, शुक्र राहु, ऐसा 5वें घर में बुध शुक्र राहु, बुध शुक्र राहु 7वें घर, 9वें 11वें, अगर मान लो क्या कहते हैं बृहस्पति या शुक्र के साथ शनि या राहु आ गया,
ये मैं इस पितृदोष के बारे में बात कर रही हूँ, विच इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, that is not based on any other things, that my ancestors are very angry on me. What I've done that they are angry? That is purely and purely based on astrology. So जो आज चीज़ें बताती हूँ उसको करो, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा बाप अगर नाराज है बुरा मत मानना, वो बेटी के मनाने से मानेंगे। जो लोग बोलते हैं हाँ हाँ इतना सोना चढ़ाना पड़ेगा, उनको बकरे चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको, जो आत्मा को ना तो भूख लगती है, ना तो ये जो वो कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है उसको वो चाहिए होती है। हमेशा याद रखो। और ये मैं नहीं कहती, कोई भी गीता में पढ़ लो, कुरान शरीफ में पढ़ लो, मतलब मैं कोई चीज़ की वो नहीं कह रही। मैं किसी भी एक होली बुक में दैट इज मेंशन्ड, ना एक आत्मा को कोई मटीरियलिस्टिक भूख लगती है, ना जेवर चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक बार जब वो ट्रांजिट हो गया वो हो गया, बात खत्म। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कब समझोगे, और जब तक समझोगे ना तब तक बहुत लेट हो जाएगा। डरा नहीं रही, बता रही हूँ। भटक लो इधर उधर, ओपन चैलेंज है, शाइना सेठ का काम बना कर तो दिखा देना, समझे। चलो अब क्या करोगे, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। एक तो इस टाइम पे हवन आपने ज़रूर करना है, हमेशा बताया। घर के जितने मेंबर हैं वो बैठकर एक हल्दी की गांठ अपने लेफ्ट हैंड में रखकर, है ना, काले तिल, चावल, चीनी, घी, एक तो आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दोगे। अब आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, हल्दी की गांठ अपने लेफ्ट हैंड में रखकर और एक पूजा वाला नारियल जो है साइड में रखकर और थोड़ा सा धन जो है वो साइड में रखकर आपने ये हवन करना है। किस चीज़ का? गायत्री मंत्र का। जब गायत्री मंत्र करने लगोगे तो अपने जितने भी पितर हैं, जैसे मैं चांदनी सेठ और शाइना सेठ, ब्रदर का नाम ये, मदर का नाम ये, फादर लेट श्री सुनील सेठ, गोत्र ये, मतलब ऐसे करके, और जितने भी पितर हैं मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ, और जाने अनजाने मुझसे कोई अगर भूल हो गई हो मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ, है ना। फिर उसके बाद ये आपने शुरू कर देना है। 108 आहुति। हल्दी की गांठ अपने पास रखो, क्योंकि जितने दिन तक आप करोगे वो हल्दी की गांठ अभिमंत्रित होती जाएगी, वो आपके लिए एक रक्षा कवच बन के काम करेगी। अगर हल्दी की गांठ गले में धारण भी कर लेते हो या अपने पास भी रखते हो, बेहतरीन वैसे काम करेगा। अपने सोते वक्त अपने सिराने रखते हो, बेहतरीन वैसे काम करेगा, सच्ची कह रही हूँ। और जो पूजा वाला नारियल है वो पीपल के पेड़ के पास में, कोई बात नहीं, मंदिर की सीढ़ी पे रखो, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो धन है ज़रूरतमंद को जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना अपना पॉकेट है उस हिसाब से कर लो। मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रही, है ना। मेरे को मेरे हालात पता है, आपको आपके हालात, इंसान को नहीं पता होता, ये कर दो वो कर दो, कहाँ से करो। और अगर ज़्यादा ही कुछ है कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बूंद घी से कर दो, एक बूंद घी से। हम होते कौन है ऊपर वाले को चढ़ावा देने वाले, इतने किलो तभी शांति होएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे भाव मैटर करते हैं, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। वो अगर कहते ना तर्पण करना है वो भाव से होगा, वो आत्मा से होएगा। और कुछ गलतियां जाने अनजाने किसी को दुख दिया, धोखा दिया, उसको देने का नहीं। क्योंकि अगर एक बार तर्पण कर रहे हो फिर बोलो माफ़ी मांग तो ली मैंने, अब दोबारा से वो हो जाएगा, मैं करता जाऊंगा। आप अपने से झूठ बोलोगे, मैं मेरे से झूठ बोलूँगी। हमारे आसपास जो कहते हैं इतने फरिश्ते हैं, वो ऊपर बैठी सरकार है, उनसे तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। तो इस चीज़ का पहले तो ध्यान देना, और कुछ अगर ऐसी चीज़ हो गई उसको रिपीटेडली नहीं करना। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो मेरी बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वाकई में और उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदलते हुए देखा है। ये बोलने वाली बात नहीं कर रही, आप भी जानते हो। लोग पहली बार कहते ना हुआ है कि लोगों के जो सालों साल काम नहीं बने थे बनने शुरू हो गए। मैंने कोई यहाँ पर बोला मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बस बताती हूँ, वो करते हैं, हो गया और होएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, एक कटोरी में आपने जो चावल होते हैं, चावल कटोरी भर के, अब आपने उसके ऊपर क्या करना है, क्या कहते हैं, एक बेलपत्र और वो जो क्या कहते हैं दूर्वा होती है वो आपने रख देना है। जहाँ पर आपका पानी का स्तोत्र है उसके ऊपर 3 दिन तक रखोगे।
3 दिन के बाद ये जो चावल होंगे वो कबूतरों को डाल दोगे और ये दोनों चीज़ आपने शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। किस मंत्र बोल बोल के और वही पितरों का ध्यान करते हुए, कहते हैं उस परमात्मा से जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो माफ़ी मांगते हुए महामृत्युंजय का मंत्र करोगे। ओम हम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सह जूम हम ओम। ये जितना भी कर लो, कोई बात नहीं, पेपर में लिख के चले जाओ, याद नहीं है कोई चिंता वाली बात नहीं, सामने रख लो और वो चढ़ावा कर दो। चढ़ावा कर दिया, ये हर 3-3 दिन बाद इसको, इस चीज़ को आपने रिपीट करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। एक और चीज़ बताती, आपने रोटी बनानी है। रोटी तो हमको पता ही है, ये तो एक प्रथा चलती आई है ना, कि हमने गाय को रोटी, कुत्ते जी को रोटी, कौवे जी को रोटी करनी है। आपने एक उसके अंदर, रोटी के अंदर जो चीनी होती है 2-3 दाने चीनी के, क्योंकि डॉगी जी को अगर चीनी देती है तो उनको खुजली होती है ना, तो हमने किसी का खराबी नहीं करना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। आपने ऊपर वो घी से, है ना, थोड़ा सा घी से, तीली से बेशक लिख दो, किस मंत्र उस रोटी के ऊपर लिखना है। ओम श्री 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 पितृदेवाय भ्यो नमः। समझे? ये मंत्र आपने लिखकर घी से, ये आपने गाय को खिला देनी है, डॉगी जी को खिला देनी है, कौवे जी को खिला देनी है। आप देखोगे आपकी वाकई क्या क्या चल रही हूँ, चीज़ें बहुत है पाशा लोगों, चीज़ें बहुत है, करने वाले बनो। और ये चीज़ अगर रेगुलर बेसिस पे आपने कर दी, अरे खुद देखना, बाकी तो चीज़ें और मैंने कवर अप करनी है। आरिका शाइनाज अंतर्मन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो, कोई चिंता वाली बात नहीं, है ना, वो उस पर भी मैं बता दूंगी 2-4 चीज़ें। ठीक है जी पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।